हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूएक्स और यूआई डिज़ाइन ट्रेंड जो हम 2022 में भी देख सकते हैं और मैं ये कहूँगा कि ऑनवर्ड भी हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि ये ईयर टू ईयर चेंज होते हैं। कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं पहले वाले ट्रेंड्स में ही, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि कौन सा आपका ट्रेंड कौन सी इंडस्ट्री पे सूट करता है। यानी कि आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सारे ट्रेंड को समझ लिया, देख लिया और उनको आप हर जगह अप्लाई कर दो। ये डिपेंड करते हैं इंडस्ट्री पे कि किस टाइप का काम आप करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती हैं। कोई भी ट्रेंड हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो यूएक्स से रिलेटेड हो, यूआई से रिलेटेड हो, उसका मेजरली हमें इम्पैक्ट देखना है कि हम कैसे उसका लेवरेज ले सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें डीप डाइव हम समझेंगे और सारे ट्रेंड को गो थ्रू करेंगे और यूएक्स वाइज भी हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें फ्यूचरिस्टिक और ज़्यादा हो सकती हैं और कैसे उनका हम लेवरेज अपने प्रोडक्ट में ले सकते हैं। सो विदाउट any further delay, let's get into the classroom. सो ट्रेंड स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं और यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा और उनके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे सारे ट्रेंड्स डीप डाइव। सो फर्स्ट ट्रेंड है नो कोड एप्लीकेशन। दैट मीन्स कि आपको कोई भी चीज़ कोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एप्लीकेशन भी चाहते हो तो आप विदाउट कोडिंग अपना एक एप्लीकेशन बना सकते हो। इस तरीके के काफ़ी सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन आ चुके हैं और मैं ये मानता हूँ आने वाले टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा बूम करेगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सबसे पहले मैंने एक ये लिंक खोला है bubble.io। तो ये क्या फैसिलिटी हमें देता है, बेसिकली इसमें आप अपना कोई भी ऐप क्रिएट कर सकते हो किसी भी इंडस्ट्री का विदाउट एनी कोड। यानी कि आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है और सब चीज़ें यहाँ पे आपको रेडीमेड मिलती हैं और वो आप अपना पब्लिश भी कर सकते हो। सेकंड जो हमारा ट्रेंड है वो यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, सॉल्यूशनिंग से रिलेटेड है। बेसिकली मैं बात यहाँ पर करने वाला हूँ एआई और एमएल की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की। सो बेसिकली कुछ वेबसाइट्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखाया है विच इज़ visuali.design। सो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेसिकली दिस इज़ फॉर द डिज़ाइनर्स और एआई के थ्रू यहाँ पे पूरा एल्गोरिदम चलता है। तो यहाँ पे अगर आप साइन अप करते हो और अपना कोई भी डिज़ाइन करके यहाँ पर अपलोड करते हो तो यहाँ पे आपको ये पूरा हीट मैप दे देगा कि कहाँ पर आपके डिज़ाइन में एक्सेसिबिलिटी की लैकिंग है और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जो आपके डिज़ाइन में ये बता देता है, जो आप रिफॉर्म कर सकते हो। तो बेसिकली आप अपने डिज़ाइन को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो कि ये यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन है या नहीं। सो बेसिकली ये बेस्ड है एआई के एल्गोरिदम पर और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है डिज़ाइनर्स के लिए भी। सो ऐसी ही काफ़ी सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी जिसमें एआई का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो इसको अगर मैं यूआई में देखूं तो आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जब भी कोई फेसबुक पे कोई फ़ोटो अपलोड करता है, कोई सेलिब्रेशन की करता है या फिर किसी और टॉपिक की करता है, तो नीचे आप जब कमेंट देखते होंगे तो ऑटो सजेशन में उससे रेलिवेंट आपको कमेंट दिखते हैं। तो जो वो एल्गोरिदम वेबसाइट में यूज़ करते हैं कि आपके बिहेवियर को देख के वो रिजल्ट डिस्प्ले करे, सो दैट इज़ ऑल्सो ए स्मॉल पार्ट ऑफ एआई। यानी कि आप एआई का बहुत ही छोटा एग्जांपल यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो ऐसी ही बहुत सारी वेबसाइट्स में एआई के छोटे छोटे पार्ट यूज़ किए गए हैं जिसमें यूज़र को समझ के उसके अकॉर्डिंग उनको सजेशन मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा AR और VR। बेसिकली इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ये ग्रोइंग हो रहा है और बहुत पहले से यूज़ हो रहा है। अगर हम बात करें इंस्टाग्राम फ़िल्टर्स की तो उसमें भी आप देखते होंगे कि कुछ चीज़ें हमारी रियल होती हैं, कुछ चीज़ हमारी वर्चुअल होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि AR और VR में फ़र्क क्या होता है। AR का मतलब है जिसमें कुछ चीज़ें वर्चुअल होती हैं और कुछ चीज़ें आपकी रियल होती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक वेबसाइट देखेंगे, यहाँ पर लेंसकार्ट मैंने ओपन की है और लेंसकार्ट में एक फंक्शनैलिटी है 3D ट्राई ऑन। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका फेस यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, दैट इज ओरिजिनल थिंग, राइट। कि कैमरे में आपका फेस आएगा वो ओरिजिनल होगा, लेकिन उसके बाद जितने भी फ्रेम आप चेंज करोगे तो दैट इज द पार्ट ऑफ ऑगमेंटल रियलिटी। यानी कि जो पार्शियल कंपोनेंट है वो वर्चुअल हैं और कुछ चीज़ें इसमें ओरिजिनल हैं। सो VR की अगर हम बात करें तो VR में हर चीज़ वर्चुअल होती है और गेमिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आपने देखा होगा ऑक्यूलस वगैरह लगा के आप लोगों को एक पूरा एक एनवायरनमेंट दिखाया जाता है तो वो आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। सो दैट इज़ दी वर्चुअल रियलिटी। सो VR का जो एडवांटेज ले सकते हैं हम गेमिंग डोमेन में ज़्यादा ले सकते हैं और AR का हम अपने UI में भी काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने लेंसकार्ट में ये पूरी फंक्शनैलिटी देखी है और ऐसे ही काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो AR को बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रही हैं और मैं ये मानता हूँ आने वाले टाइम में भी इसका काफ़ी यूज़ होगा।
नेक्स्ट है स्प्लिट स्क्रीन। बेसिकली आप सब लोग जानते होंगे कि हमें मल्टीपल स्क्रीन साइजेस के लिए काम करना होता है और बहुत सारे स्क्रीन साइज अवेलेबल हैं। तो ऐसे ही एक मोबाइल भी अभी लॉन्च हो रहे हैं जिसमें स्क्रीन को आप स्प्लिट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें डिज़ाइन की, जब भी हमको इसमें डिज़ाइन करेंगे तो यूज़र की एक प्रेफरेंस रहती है या क्लाइंट की एक प्रेफरेंस रहती है कि अबव द फोल्ड हम ज़्यादातर चीज़ें कवर करें। तो मैं ये मानता हूँ जो अभी हम एग्जिस्टिंग मोबाइल में डिज़ाइन करते हैं तो उसमें भी कुछ चैलेंजेस रहते हैं, बट ये चैलेंजेस शायद और बढ़ सकते हैं अगर हम स्प्लिट स्क्रीन में वो चीज़ डिज़ाइन करेंगे। बट डेफिनेटली इसके भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हमें ऑनलाइन मिलेंगे और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये स्क्रीन्स और भी ज़्यादा कॉमन हो जाएं। नेक्स्ट है सिमिलर पैटर्न डिज़ाइन या ग्लोबल पैटर्न डिज़ाइन बोल सकते हैं आप इसको, या फिर बिहेवियरल डिज़ाइन भी बोल सकते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक ट्रेंड मुझे लगता है और इसको अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो बहुत सारे यूज़र्स हैं जो नेट पे एक्सप्लोर करते हैं तो उनका एक माइंडसेट होता है कि अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट देख रहे हैं तो वो सिमिलर पैटर्न्स पे हों, या फिर अगर हम कोई OTT प्लेटफॉर्म यानी कि कोई स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन देख रहे हैं तो वो भी एक सिमिलर पैटर्न पे हों। तो उनका एक माइंडसेट इस तरीके का रहता है। लेट्स से अगर मैं नेटफ्लिक्स यूज़ करता हूँ और अमेज़न पे जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सिमिलर पैटर्न पे ही होती हैं, अगर आपने ये चीज़ें नोटिस की हों। इवन मैं आपको इसका एक सॉलिड एग्जांपल भी दूंगा, दैट इज़ ऑल्सो फॉर द यूज़र कंफर्ट। आपने कुछ डिज़ाइन एप्लीकेशंस देखे होंगे जैसे फिग्मा, अडोब XD या फिर और भी हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं तो वो एक सिमिलर पैटर्न पे बनी हुई हैं जिसमें राइट पैनल में आपका प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेफ्ट पैनल में आपकी लेयर्स वगैरह होती हैं। तो ये एक ग्लोबल पैटर्न उन्होंने डिफाइन कर दिया है। सो बेसिकली आप कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो स्ट्रक्चर हमारा ग्लोबल होना चाहिए जो यूज़र जिससे ऑलरेडी अवेयर है। तो इस तरीके का अगर हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा यूजेबल भी होता है और यूज़र को ज़्यादा कॉग्निटिव लोड भी उसमें नहीं लेना होता है। इस ट्रेंड्स के लिए काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे कि अगर हम सिमिलर पैटर्न्स अगर यूज़ करते हैं, सिमिलर चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी हम क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ डिज़ाइन को चेंज करना नहीं होता। इसमें अगर हम कुछ न्यू फीचर्स ऐड ऑन कर पाएँ, कुछ सॉल्यूशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाएँ, सो वो होगी हमारी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड। नेक्स्ट है एनिमेटेड ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट इन टेक्स्ट। सो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल खोला हुआ है और ये एक कॉन्टेम्परेरी वेबसाइट है। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो बैकग्राउंड है इसमें इन्होंने ग्रेडियंट को एनिमेशन के साथ प्ले किया है। तो बहुत ही कूल सा इफेक्ट यहाँ पर आता है, थोड़ी कॉन्टेम्परेरी ये वेबसाइट लगती है। तो इस तरीके की कुछ और वेबसाइट भी मैंने एक्सप्लोर की हैं। सो दिस इज़ दी वन ऑफ द वेबसाइट जहाँ पे सेम काइंड ऑफ इफेक्ट आप देख सकते हो। तो यानी कि ग्रेडियंट को एनिमेशन के साथ आप प्ले कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें टेक्स्ट में ग्रेडियंट की तो एप्पल एक ऐसा बेंचमार्क है जिसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं और रेफरेंसेस के लिए भी आई गेस इसी का एग्जांपल लोग देते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो एप्पल का एक प्रोडक्ट है HomePod mini। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फॉन्ट्स के साथ इन्होंने ग्रेडियंट भी प्ले किया है। तो दिस इज़ दी वन ऑफ द ट्रेंड, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इनका यूटिलाइजेशन डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट की नीड पे। अगर वो एक कॉर्पोरेट एप्लीकेशन है तो शायद आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। दैट वुड बी वेरी प्लेन एंड मिनिमल डिज़ाइन। नेक्स्ट ट्रेंड है DIY प्रोडक्ट। सो बेसिकली DIY प्रोडक्ट से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जहाँ पे आप प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर पाओ, यूज़र को आप एक कंट्रोल देते हो कि अपने प्रोडक्ट को अपने हिसाब से वो कस्टमाइज़ कर पाए। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट हमने बहुत टाइम पहले बनाई थी। बेसिकली इट्स एन एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक वेबसाइट बनाई थी जहाँ पे यूज़र अपनी चॉकलेट को कस्टमाइज़ कर सकता है, एज ए गिफ्ट किसी को सेंड कर सकता है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जहाँ पे हमने प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये सब दिखाया है। जैसे कि एक प्योर कोको आपको यहाँ पे दिखेगी और उसको मेल्ट होने के बाद वो कुछ शेप्स में जाएगी, यानी कि आप यहाँ पे शेप्स चूज़ कर सकते हो। शेप्स जो भी आपको सूट करे वो आप यहाँ से ले सकते हो। देन अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे देन यहाँ पे कुछ फ्लेवर्स भी आपको मिलते हैं। अगर आप इसके अंदर कुछ फ्लेवर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको कर सकते हो। तो ये कुछ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे दिया था। और इसके बाद अगर आपको ये बॉक्स की चीज़ें चेंज करनी है या इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड करने हैं तो वो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड लास्ट में यहाँ पे आप रैप ये पूरा चेंज कर सकते हो। देन यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी डिज़ाइंड एंड इसमें हमने जस्ट ट्राई किया था कि यूज़र खुद ही अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर पाए और अकॉर्डिंगली उसको बाय कर पाए।
इसका दूसरा एग्जांपल आप फर्नीचर वेबसाइट ले सकते हैं। जैसे किसी भी फर्नीचर वेबसाइट पे आप जाते हो, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट को पूरा कस्टमाइज करते हो, किस तरीके की आपको माइका चाहिए, कलर और हर चीज़ आप उसमें कस्टमाइज करके देन आप अपना एक पूरा फर्नीचर वहाँ से बाय कर सकते हो। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलते हैं और आने वाले टाइम में भी हम इन चीज़ का लेवरेज ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट है डिज़ाइन से रिलेटेड है। बेसिकली अभी जो ऑब्जर्व किया है मैंने, वो 3D ग्राफिक्स को काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेफरेंसेस दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। लेकिन इसका, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसका भी कॉन्टेक्स्ट होता है। ऐसे नहीं कि हम कोई भी कॉर्पोरेट वेबसाइट में 3D एलिमेंट यूज़ कर लें, क्योंकि कॉर्पोरेट का एक लेवल है जहाँ पे हम मिनिमल डिज़ाइन को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके के डोमेन्स में ऐसी कुछ इमेजेस यूज़ की गई हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ वेबसाइट एक्सप्लोर की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैनर में इन्होंने 3D का एक ग्राफिक यूज़ किया है। इवन इनकी पूरी जो वेबसाइट की थीम है उसमें सारे ही इन्होंने 3D ग्राफिक यूज़ किए हैं। तो ये काफ़ी ट्रेंड में है और आने वाले टाइम में भी काफ़ी देखने को मिलेगा। ये एक अनदर ऑप्शन है जहाँ पे आपको 3D ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं और अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो मैं ये मानता हूँ काफ़ी जगह आपको ये 3D ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बिग एंड बोल्ड फॉन्ट्स। बेसिकली इसकी शुरुआत भी एप्पल के कुछ प्रोडक्ट में ही हुई थी और यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। सो एप्पल की वेबसाइट पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर टेक्स्ट सारा बिग एंड बोल्ड है और कुछ कॉन्टेम्प्रेरी वेबसाइट हैं जिनको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे सिर्फ फॉन्ट और इमेजेस से ही इन्होंने प्ले किया है और फॉन्ट भी अगर आप देखोगे कुछ कीवर्ड्स हैं और बहुत ही बोल्ड तरीके से इन्होंने यूज़ किए हैं ये। और अनदर एग्जाम्पल हमारे पास है इस वेबसाइट का। दिस इज़ ऑल्सो ए कॉन्टेम्प्रेरी वेबसाइट और यहाँ पे भी आप देखोगे कुछ और है ही नहीं, सिर्फ इन्होंने फॉन्ट से प्ले किया है। बिग एंड बोल्ड सिर्फ यहाँ पर फॉन्ट ही मिलेंगे आपको। सो बेसिकली ये ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है और एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी यूज़फुल होगा। अब जो नेक्स्ट ट्रेंड है हमारा वो है नेचुरल कलर्स। सो बेसिकली नेचुरल कलर से मतलब मेरा ये है कि कोई भी इमेज अगर आप यूज़ करते हो डिज़ाइन में तो उसी इमेज के कलर्स आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी इमेज के कलर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक टूल दिखाता हूँ। अडोब कलर पे आप जाओगे, अडोबी की इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट थीम पे जाओगे और कोई भी अगर आप इमेज यहाँ पे डालते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि उसमें जितने भी कलर यूज़ किए हैं उसकी कलर पैलेट आपको मिल जाएगी। तो उन कलर पैलेट को यूज़ करके भी आप एक पूरा डिज़ाइन बना सकते हो। नेक्स्ट ट्रेंड है फ्लैट डिज़ाइन। सो बेसिकली ये फ्लैट डिज़ाइन काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और काफ़ी टाइम तक चलेगा, क्योंकि सिंप्लिसिटी जो डिज़ाइन में होती है वो फ्लैट डिज़ाइन में ही आती है और कॉर्पोरेट्स वगैरह के लिए भी फ्लैट डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं और मैं ये मानता हूँ आने वाले टाइम में भी फ्लैट डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहेगा। लास्ट में एक बोनस ट्रेंड के बारे में बात करना चाहूँगा। बेसिकली ये 2020 में भी काफ़ी जिक्र में रहा था और इसका नाम है नियोमॉर्फिज्म। नियोमॉर्फिज्म को काफ़ी लोगों ने बोला था कि यार ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, ये ज़्यादा नहीं चलेगा। सो मेरे भी थॉट उस वक्त यही थे, लेकिन मैं आपको एक एप्लीकेशन का नाम बताना चाहता हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से नियोमॉर्फिज्म को अप्लाई किया है। सो बेसिकली क्रेड एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल करके देख सकते हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो पहले मुझे नहीं लगता था कि नियोमॉर्फिज्म इतना प्रैक्टिकल भी हो सकता है, लेकिन इनकी टीम ने काफ़ी ज़्यादा इसको प्रैक्टिकल भी बना दिया और बहुत ही प्यारे तरीके से इसको यूज़ भी किया है। सो बेसिकली ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि हर इंडस्ट्री में आप सारे ट्रेंड्स को अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको बाइफर्केट करना पड़ेगा। ये नॉलेज के साथ ही आपको मिलेगा कि किस तरीके की इंडस्ट्री में कौन सा ट्रेंड है वो यूज़ हो सकता है। सो बेसिकली हमने यहाँ पर यूएक्स और यूआई डिज़ाइन से रिलेटेड काफ़ी सारे ट्रेंड को एक्सप्लोर किया है और कहीं ना कहीं हमने इसको समझा है कि कौन सी इंडस्ट्री में हम कौन सा ट्रेंड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन भी है कि आपको सबसे सही ट्रेंड कौन सा लगता है, आपको ये कमेंट में ज़रूर बताना है। सो अगर आपको ये ट्रेंड्स और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।